लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप जो ए सन इन द सर्च फॉर हिज फादर, क्या है ये? सर मेरे फादर पिछले 21 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ। इस टाइम पे वो तिहाड़ जेल में अंडरग्राउंड में है सर। उसमें पिछले 2 या 3 साल से मैं सेम हाउस के चक्कर काट रहा हूं कि मेरे फादर की फाइल को आगे किया जाए, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर स्टेप नहीं लिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के दर पर। ऐसे ही एक शख्स हैं दिलावर, जो कि सीनियर सिटीजन हैं, अपंग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और ये यहाँ अपनी परेशानी लेकर के पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से। दिलावर जी, आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आते हैं? मैं आया हूँ जोहरीपुर से। तो अच्छा ये बताइए, आपकी जो क्या शिकायत है, क्या मांग है, जिसको लेकर के आप मुख्यमंत्री के पास में आए हैं? क्या मांग है आपकी? आप लिखे पढ़े हो? लिखे पढ़ लो। नहीं, आपकी मांग क्या बताइए, वो तो हम देख रहे हैं। हाँ, लिख लिया है। जी, क्या बताइए? ये लिख रहे, ये विकलांग लोन से। विकलांग लोन? हाँ, मैंने कहा चाहे 60 लगाए चाहे 70 लगाए, ये विकलांग लोन से चाहे 70 लगाए चाहे 50 लगाए। विकलांग, आप इससे पहले कहाँ काम करते थे? कहाँ? वहीं कारपोरेशन में, एमसीडी में? हाँ, मलेरिया डिपार्टमेंट में। अच्छा, वहीं करता था। हाँ। तो उसके बाद में आप रिटायर हो गए? हाँ, अभी हुआ हूँ रिटायर। अभी आप रिटायर हुए हैं? हाँ, तो ये मेरा विकलांग चुनाव रुक रहा मैं। अच्छा, अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो विकलांग लोन आप चाहते हैं? हाँ। मेरा नाम है निगत और मैं ओखला से जामिया मिलिया से आई हूँ। हमारी समस्या है कि हम उर्दू एकेडमी के अंडर काम कर रहे हैं। पीजीटी हूँ मैं, और कोई तकरीबन 30 साल हमें काम करते हो गए। हमें 10 महीने की सैलरी दी जाती है और हमसे रेगुलर टीचर से ज्यादा काम हम लोग करते हैं। तो आपने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई है, तो क्या समाधान निकाला उन्होंने? कहा कि आपको जरूर इसका समाधान मिलेगा और आपको जो भी आप लेकर आई समस्या, इसको हम पूरा करेंगे। हमें एक स्लिप दी गई है 3 नंबर बूथ से, और ये कहा गया है कि आपका नंबर भी बहुत अच्छा है, और इससे आपको और मेरा नंबर लिखा है, फोन नंबर, मेमोरेंडम में लाई थी, वो अपने पास उन्होंने रख लिया है, और ये कहा है कि पक्का आपका काम होगा। देखिए, हम इतना परेशान है, बताओगे वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, ये कोई बात है? हम किस लिए आए हैं? ऑफिसर तो सारे वहाँ है, और आम जनता को इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या परेशानी है आपकी? हमें बिजली का बिल हमेशा भरते हैं, फिर भी हमें 3.5 लाख का बिल भेज दिया उन्होंने। मेरा एक ही भाई है, वो तो बेचारा पैरालाइज से पड़ा हुआ है घर पे, उसकी एक साइड बिल्कुल नहीं चलती है। 1 साल हो गया, और 1 साल पहले मीटर फूका था, उसका बिल भेजा उन्होंने। ठीक है, आपका बिल कितना आया हुआ है? 3.5 लाख रुपए, 3,54,000 रुपए। बताओ कहाँ से देगी मेरी मम्मी बेचारी अकेले, मैं तो रोहतक रहती हूँ। तो आप मुख्यमंत्री से मिली? नहीं मिलना हुआ, मिलना ही नहीं हो रहा, मिलने दे ही नहीं रहे, यहाँ पे जाने नहीं दे रहे आगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी है, और टोपी जो है कुछ अलग अंदाज की है। अरविंद केजरीवाल ने भी टोपी पहनकर दिल्ली की जनता का रुख बदल दिया था। यहाँ पर भी एक नए प्रकार की टोपियां पहनकर महिलाएं आई हैं, और निराश हैं ये महिलाएं, क्योंकि सुबह से यहाँ पर आई थी केजरीवाल से मुलाकात की उम्मीद में, लेकिन मिलने का वक्त नहीं मिला। केजरीवाल साहब वापस अपने ऑफिस में चले गए हैं, और अब ये महिलाएं ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं। इन्हीं से जानते हैं। मैडम, जनता दरबार था आज, मुलाकात हुई? नहीं सर, अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही हमें आगे बुलाया गया, ना ही हमारी एप्लीकेशन जो अब हमारे जो मुख्य लेकर आई थी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या ये नई टोपी पहन ली? केजरीवाल की टोपी उतार के नई तरह की टोपी पहन ली आपने? ये अपना ICDS डिपार्टमेंट को प्रचार के लिए एक नया तरीका हमने अपनाया है, जो कि देखें, लोगों की नजर हम लोगों पर आए कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है और हमारे को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। नजफगढ़ धर्मपुरे से आई हूँ, और मेरा जो ये कॉलोनी है भागीदारी से पास हुई है, और क्या नाम अनिर्दिष्ट कॉलोनियों में नहीं आती है। तो आपने अरविंद केजरीवाल को इस बारे में बता चुके हैं आप लोग? हाँ, बता चुके हैं, और मैंने ये फाइल 30 तारीख को दी थी, और 30 तारीख को ये फाइल दी थी। आज तक मेरे पास कोई जवाब इसके बारे में नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री साहब ने तो ये भी कहा था कि आप लोगों की जनता की समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी 30 लाख की लाइन जो है डेड हो जाएगी, 2 साल से डली हुई है, लेकिन आज तक 2 पाइपों के कारण जोड़नी है, 2 पाइप डलने हैं। नहीं, तो आपने जब मुलाकात की थी तब क्या बोले थे वो? उन्होंने कहा कि हम करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब, लिखित में भी कोई जवाब नहीं पहुंचा। दिल्ली सचिवालय के सामने एक और यहाँ पर समूह बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल भगवान महावीर अस्पताल में कार्यरत थे। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और अब ये दोबारा नौकरी पर रखे जाने के लिए मांग कर रहे हैं। जब भी अपने यहाँ पे बात रखी है, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिला और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। 10 महीने से सर्टिफिकेट है हमारे पास, 4 साल, सबके पास 9 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल से।
तब की उन्होंने नए कर्मचारियों को वापस रखा, ना कि हॉस्पिटल में अनुभव कर्मचारियों को वापस रखा जाता है। उन्होंने नए अनुभव कर्मचारियों को वापस लिया। हमारी मांग है कि हमने अपना पीएफ मांग लिया, 7 साल का कमाया पीएफ हमने मांग लिया, हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया, जो कि हमारी मेहनत से हमारे 10 महीने की भाग दौड़ से आज सामने आया है। आप लोग किस पद पे कार्यरत थे? नर्सिंग रिलीफ वार्ड बॉय के उस पे थे, पिछले 7 साल से कर्मचारी हैं हॉस्पिटल। आपने अपनी बात हेल्थ मिनिस्टर को रखी? नहीं, हमारी कौन सुन रहा है। और डीडीए के कर्मचारी यहाँ पहुंचे हुए जो डीडीए के खिलाफ नारे लगा रहे हैं सचिवालय के सामने। आप लोग डीडीए से डेथ केस का मैटर है, हमारा डेथ केस का मैटर है। अच्छा, हमारे पिताजी डेथ नौकरी करते थे, हमें डेथ के लिए हमें नौकरी चाहिए। मैम डेथ केस में जो है ना डीडी के अंदर में धांधलेबाजी चल रही है, अपनी मर्जी से नौकरी देते हैं। जिसके पास पोस्ट एरिया में मकान है, अच्छे एरिया में रह रहा है, अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, उसको नौकरी दी जा रही है कंपनसेशन ग्राउंड पे। और जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनके घर रहने का नहीं है, उनको एलिगेशन लगा करके हम 1 साल से विकास सदन के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 1 साल से फरवरी में हम लोग धरने पे बैठे थे, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं जो इस जनता में उन्होंने देखा और सुना। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये जनता जो यहाँ पे आई है आपको सुनने के लिए और इनके विचारों के ऊपर ध्यान दें। दिल्ली मेट्रो का समस्या लेके आए थे कि ठेकेदारी प्रथम खत्म करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 10-10 साल से ना ही छुट्टी है, ना ही एसआई, ना ही पीएफ है, ना ही तनख्वाह है, और इस समय भी 4,500 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। कब आए थे? अरविंद सवेरे 6 बजे आया हूँ, तो 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं। हमें मायूसी हुई क्योंकि केजरीवाल से मिल नहीं सके, उनसे हम अपनी बात कह नहीं सके। यहाँ पे हजारों लोग जमा हो गए, तो ये देख के लग रहा है यहाँ के दिल्ली की जनता को कितने सारे मसले मसाइल हैं जो पिछली गवर्नमेंट से पैदा करे हुए हैं। और जब तक कानून सिस्टम नहीं बदलेगा, जिन लोकपाल बिल के जरिए कानून सिस्टम बदलना जाएगा, जब जाके लोगों की जनता की जो परेशानियां हैं, मसले मसाइल हैं, वो जब आसानी से हल होंगे। मेरी भी जमीन गूंज रहा है, वो हड़पना चाह रहे हैं और छीनना चाह रहे हैं मेरी जमीन। कह रहा है आधी दे दे, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। लेकिन आज केजरीवाल जी ने आपको जो आश्वासन दिया है दोबारा मिलने का, आपको लग रहा है लग तो रहा है कि हाँ समस्या सुलेगी। पुलिस वाले भी पैसा खाते हैं, डीडीए वाले भी रिश्वत खाते हैं, ना एक ईंट लगाने देते, और वहाँ पे सबके मकान बन रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट टीचर से हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम लोग सुबह के आए हुए हैं 7:30-8 बजे, बट अभी तो हम वैसे तो डिसअपॉइंटेड पहले हुए, पर उसके बाद हम केजरीवाल साहब से मिले और उसने हमें काफी आश्वासन दिया कि हम वो हमारी समस्या को आगे 1 महीने का टाइम बोला कि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो भी है या कोई किसी और डिपार्टमेंट के हैं उनके हम 1 महीने तक देंगे। अब हमें आज हमने मुलाकात तो करी, हमने बड़ी मुश्किल से हम पहुंच पाए, लेकिन हम अब ये आशा करते कि होगा, अगर नहीं होगा तो वो आगे देखेंगे क्या होगा। अभी तक ये बात थी कि कोई प्रिंट मीडिया नहीं, न्यूज़पेपर में कहीं कश्मीरी माइग्रेंट्स का नाम नहीं आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का नाम आ रहा था। हमारा कहीं भी 20 साल से हम ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर सफरिंग, और हमारा कोई नहीं सुन रहा था। आज हम गए और अंदर मेमोरेंडम, आज हमें उन्होंने कहा कि बस उन्हें थोड़ा सा टाइम समय चाहिए उनको, तो कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जनता के दरबार में लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब उन्हें यहाँ बुलाया गया है तो उनकी बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये लोग हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से आए हुए लोग हैं, और इनका कहना है कि ये केजरीवाल जी से जब मिले थे तो उन्हें कहा गया था कि शनिवार को यहाँ पहुंचे, लेकिन उनकी बात अब नहीं सुनी जा रही है। हम 9:30 बजे से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं है। हमें लेटर पे लिख कर दे दिया है कि आपकी समस्या ऊपर पहुँचा दी जाएगी, आप हमें यही पत्र दे दीजिए। केजरीवाल ने अभी कहा है कि वो दोबारा मिलेंगे लोगों से, तो आप हम फिर क्यों धरना दे रहे हैं? मैम हम धरना अपनी बात बताना चाहते हैं, अपनी बात उनके पास पहुंचाना चाहते हैं ताकि बैठे। पिताजियों की डेथ हुई थी, पक्के नौकरी ले लेना, हमें 10 साल बाद नौकरी दी गई, लेकिन वो भी कच्चों में, अब हमको हटा रहे हैं। वो ये लाइट नहीं लग रही हमारी। कितने टाइम से? 3 साल हो गए। 3 साल से लाइट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसी को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। मेरी परेशानी ये है, मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा तो मुझे बहुत तंग तराश किया जा रहा है, मुझे वहाँ से बहुत टॉर्चर किया जा रहा है।